नमस्कार, मैं हूं तुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गृह मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल को मलाल, उनके टाइम सरकारी स्कूलों में नहीं मिलती थी सुविधाएं। बिजली कर्मियों ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। आइसक्रीम फैक्ट्री में काम कर रहे थे बच्चे, बाल कल्याण समिति ने मुक्त करवाया। पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने पर पति और भाई को आजीवन कारावास। अब समाचार विस्तार से। मलाल तो मलाल होता है जो कभी भी किसी को भी हो सकता है, फिर भी राज्य के गृह मंत्री ही क्यों न हो। जी हां, जिले के प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल का दर्द उस वक्त सामने आया जब वे राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत मेधावी बच्चों को टैबलेट पीसी के लिए राशि भेंट कर रहे थे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में हुआ समारोह में पहुंचे गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, जिला प्रमुख शोभा सिंह डुड्डी, जिला कलेक्टर सुबीर कुमार, एडीएम बीएल मेहरा, जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी मोहनलाल स्वामी, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पन्नालाल कडेला और सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी तेजा सिंह गदराना आदि। दरअसल वे सभी राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का आगाज करने आए थे। इसके तहत हनुमानगढ़ जिले के 762 सरकारी स्कूलों के 683 विद्यार्थियों को 6-6 हजार रुपए भेंट किए गए। प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि हमारे वक्त तो सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कोई बात नहीं थी, कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज तो प्रदेश के मुख्यमंत्री उन तमाम मेधावी बच्चों पर नजर है जो कुछ करने के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पीछे रह जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसी प्रतिभाओं को संबल देना चाहते हैं। हम पढ़ते थे तो कोई पूछता ही नहीं था इन बातों के लिए। आपको लैपटॉप, कंप्यूटर क्या क्या मिल रहा है, तो हमें लग रहा है कि हमारा समय ऐसा निकल गया। ऐसा नहीं सोच रहा है तो बात कर गया। ये सब आज का समय है। आज के समय में राजस्थान में एक अलग दौर चल रहा है। हर वर्ग के चिन्हित करके विशेष जन जो है उनको सुविधाएं दी जाए। किन्हीं को इलाज की सुविधा चाहिए, किन्हीं को छात्रवृत्ति चाहिए, किन्हीं को पेंशन चाहिए, किन्हीं को अपने पशुधन की है जो ये कह लीजिए उसको और समृद्ध करने के लिए कोई सहायता चाहिए, किन्हीं को आवास चाहिए। आपको ये लगे कि आप जो कुछ कर रहे हैं उस पर नजर है। नजर किसकी है? विद्यालय के शिक्षक की है, प्रधानाचार्य की है, अभिभावकगण की है, जिला कलेक्टर की है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं की है। अब आपकी योग्यता पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की नजर है। वो चाहते हैं कि आप अपनी योग्यता का परिचय देते हुए और आगे बढ़ें। जिला प्रमुख शोभा सिंह डुड्डी ने कहा कि बच्चे टैबलेट का दुरुपयोग न करें। उन्होंने कहा कि उनके पास भी लैपटॉप है, लेकिन वे उसका इस्तेमाल सिर्फ गाना सुनने और गेम खेलने में करते हैं। बच्चे ऐसा न करें। गुरुजनों को एक ड्यूटी समझ के उनकी अटेंडेंस के साथ वो देखें कि उन्होंने वो लिया है या नहीं लिया है, और क्लास में वो लाएं और उनको सिखाएं कि इससे किस तरह से काम करना आता है या नहीं। क्योंकि बच्चे इससे गेम्स वगैरह तो अवश्य सीख लेंगे, और पढ़ाई के लिए जो चीज़ जिस मकसद से इनको मिली है, जो लैपटॉप इनको मिला है, वो मकसद पूरा होता है या नहीं होता है। क्योंकि लैपटॉप तो मेरे पास भी है और मैं सिर्फ उससे गाने सुनती हूँ या गेम खेलती हूँ, क्योंकि मेरे को चलाना नहीं आता है। इसलिए गुरुजनों की भी ड्यूटी बनती है कि जो मकसद हमारे मुख्यमंत्री जी का था कि आज के इस महायुग के कंपटीशन में हमारे बच्चे भी महानगरों के बच्चों की तरह आगे निकले, तो उनकी भावनाओं को देखते हुए उनको पढ़ाई के माध्यम से हर क्षेत्र में आगे निकलना। जिला प्रमुख शोभा सिंह डुड्डी ने बात में सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधानों को रिजल्ट सुधारने की नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल संसाधनों और सुविधाओं के लिहाज से प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हैं, लेकिन रिजल्ट में पीछे हैं। हम चाहेंगे कि जब सारी सुविधाएं हैं तो परिणाम भी बेहतर आए। गुरुजन प्रत्येक बच्चे के साथ लगाव के साथ मेहनत करते थे, और इतना प्राइवेट स्कूल भी नहीं होते थे, तो प्राइवेट स्कूल का चलन भी नहीं था। सरकारी स्कूल में बच्चे गर्व के साथ पढ़ते थे और बढ़िया रिजल्ट आता था। तो मैं ये कहती हूँ कि सरकारी स्कूल का जो रिजल्ट आज भी आता है प्राइवेट स्कूल से बढ़िया ही आना चाहिए। और गुरुजनों को जो आज
बाजार बहुत अच्छी मिलती है। प्राइवेट स्कूल से हमारे सरकारी स्कूल हर तरह से बढ़िया है। हमारी बिल्डिंग अच्छी है, हमारा कैंपस अच्छा है, हमारी हर तरह से सुविधाएं अच्छी है, इसलिए रिजल्ट भी हमारा अच्छा आना चाहिए, यही मैं चाहूँगी। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने भी माना कि उनकी तरह कई अधिकारी सरकारी स्कूलों में पढ़े लिखे हैं, इसलिए ऐसा कहना ठीक नहीं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर खराब है। उन्होंने योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इन बातों का बखूबी ध्यान रखते हैं। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे राशि से टैबलेट पीसी जरूर खरीदें और उसे रोजाना स्कूल लेकर आएं तथा साथियों को भी प्रशिक्षण दें। सरकार की इस योजना में जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है, जिनको लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूल में आज वही बच्चे पढ़ते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी अच्छे पद पे, चाहे मैं हूँ, चाहे डीएम साहब हैं, चाहे जितने भी बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सारे सरकारी स्कूल से निकले हुए हैं। सरकारी स्कूल में जो आके संघर्ष महसूस करता है, जिस तरीके से वो पढ़ाई करने में जिज्ञासा पैदा होती है, वो शायद प्राइवेट स्कूलों में नहीं हो। लेकिन आज के बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने महसूस किया कि हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो उन प्राइवेट विद्यार्थियों से इस आज के टेक्नोलॉजी के युग में पिछड़ नहीं जाए, और इसी कारण उन्होंने पूरे जिले में, पूरे राजस्थान राज्य में और हनुमानगढ़ जिले में लगभग 7,000 विद्यार्थी हैं, उनको लगभग 4 करोड़ रुपए के टैबलेट पीसी। खास बात है कि योजना के तहत उन बच्चों को टैबलेट पीसी के लिए 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं जिन्होंने 8वीं कक्षा की परीक्षा को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया और 10वीं और 12वीं कक्षा में भी अव्वल रहे। लिहाजा बच्चों में इस योजना को लेकर काफी खुशी है। मेरे क्लास में स्थान प्राप्त करने पर मुझे टैबलेट के लिए 7th स्थान प्राप्त करने पर, इसलिए मुझे ये टैबलेट 6,000 का चेक मिला है। ट्राई करके बस आगे जो मेरा सपना मुझे वो पूरा करना है। मैंने दोनों सेक्शनों में से 8वीं क्लास में 5वां स्थान प्राप्त किया है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। और मुझे 6,000 रुपये का चेक मिलेगा जिससे कि मैं टैबलेट खरीद सकूंगी। राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ, अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ एवं भारतीय मजदूर संघ के कर्मचारियों ने प्रदेश भर के विद्युत कर्मचारियों की भटनागर कमेटी की रिपोर्ट में अनदेखी होने पर जोधपुर डिस्कॉम के एसई पीएस शेखावत के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विद्युत श्रमिकों के वेतन के संबंध में भटनागर कमेटी की रिपोर्ट में अनदेखी होने पर विद्युत श्रमिकों ने रोष जताया और आज राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ, अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ एवं भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में आज प्रदेश भर के विद्युत कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अधीक्षण अभियंता प्रहलाद सिंह शेखावत के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें विद्युत कर्मचारियों ने मांग की है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप टेक्निकल हेल्पर को 2800 ग्रेड पे तथा कनिष्क लिपिक व मीटर रीडर प्रथम को 3200 ग्रेड पे दी जाए। टेक्निकल हेल्पर की पदोन्नति मंत्रालयिक संवर्ग तथा मीटर रीडर के साथ तुरंत की जाए। निगमों द्वारा छठी वेतन आयोग के पश्चात 4 वेतन श्रृंखलाएं दी गई हैं, जिन्हें वापस लिया जाए। मेडिक्लेम पॉलिसी बंद की जाए, चिकित्सा व्यय पुनर्भरण किया जाए, तब तक जिला स्तर पर कार्ड जारी किए जाने की व्यवस्था की जाए। मुख्य रूप से 5 ही बातें हैं। एक तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आईटीआई को 2400 और 2800 ग्रेड पे दी जा रही है, जबकि राजस्थान की सरकार ने आईटीआई होल्डरों के साथ बड़ा अन्याय किया हुआ है और 1850 रुपये मात्र जीपी दे रहे हैं। इसी प्रकार से कनिष्ठ लिपिक और मीटर रीडर जो है 3200 की जीपी पे काम कर रहे हैं और ये सरकार जो है मात्र 1900 रुपये की जीपी दे रही है। इसके अलावा हमारे विभाग में जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ, सरकार ने 4 एक्स्ट्रा एक जीपी जोड़ रखी है, वेतन श्रृंखला जो है वो 4 बढ़ा रखी है। वो बढ़ाने से क्या हुआ कि जो निम्न स्तर का कर्मचारी है वो कभी भी मध्यम स्तर पे ही नहीं पहुंच सकता।
तमाम प्रयासों के बावजूद बाल श्रम उन्मूलन अधिनियमों का उल्लंघन जारी है। विभिन्न वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर बच्चों को काम करते देखा जा सकता है। लिहाजा बाल कल्याण समिति के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को 6 बच्चों को एक आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने से मुक्त करवाया। बाल कल्याण समिति के प्रतिनिधियों ने शहर की एक आइसक्रीम फैक्ट्री से 6 बच्चों को काम करते पकड़ा और उसे किशोर गृह ले आए। समिति अध्यक्ष प्रोफेसर सुमन चावला, एडवोकेट विजय शर्मा आदि ने कहा कि समिति ने अब तक करीब 110 बच्चों को मुक्त करवाया है। उन्होंने पुलिस और श्रम विभाग से भी सहयोग करने का आग्रह किया। हम लोगों ने अभी तक करीब 110 बच्चों को पहले बाल श्रमिक से मुक्त कराया है। हमारा एक एम है कि हम इनको पढ़ाएं लिखाएं। यदि उनके माँ बाप नहीं पढ़ा सकते हैं तो हम किशोर गृह में सरकारी स्कीम के अंडर उनको पढ़ाना चाहते हैं और लाना चाहते हैं यहाँ पर। इसी के तहत हमने पुलिस से बात की थी और उन्होंने यहाँ पर 6 बच्चे मॉडर्न आइसक्रीम फैक्ट्री से पकड़े गए हैं और जो 7 साल से लेकर 12 साल तक के हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि इनको हम लोग पढ़ाई लिखाई कराएं। इनके माँ बाप आएंगे तभी हम यहाँ पर उनके एफिडेविट पे छोड़ेंगे यहाँ पर इनको, अदरवाइज उन पर केस चलाया जाएगा। और हम लोग तब तक हमने ऑर्डर कर दिया है आज कि ये किशोर गृह में आगामी आदेश तक रहेंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। अवैध रिश्तों ने 3 परिवारों को जैसे बर्बाद कर दिया। विशिष्ट न्यायाधीश तनवीर चौधरी ने हत्या के एक मामले में 2 व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विशिष्ट न्यायाधीश तन्वी चौधरी ने प्रेमनगर हनुमानगढ़ के एक मामले में मृतका के पति और उसके भाई को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर 5,000 रुपए जुर्माना भी किया गया है। पुलिस के अनुसार हनुमानगढ़ टाउन के प्रेमनगर मोहल्ले में शम्मो बीबी नामक महिला रहती थी। 19 अक्टूबर 2011 को पड़ोस के तरसेम सिंह ने टाउन थाना में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें बताया गया कि शम्मो बीबी के घर में शम्मो बीबी की लाश पड़ी है। शम्मो बीबी के शव के पास तरसेम के पिता तारा सिंह का भी शव पड़ा है। तरसेम ने आशंका जताई कि उसके पिता की हत्या की गई है। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी इलियास खां और असलम खां को दोषी माना। इलियास खां शम्मो बीबी के शौहर हैं और असलम खां सगा भाई। बताया जाता है कि दोनों को शम्मो बीबी के चरित्र पर शक था और उन्होंने सुनियोजित तरीके से दोनों को एक साथ खत्म कर दिया। दिनांक 19/10/2011 को हनुमानगढ़ टाउन थाना में मर्डर की एफआईआर दर्ज करवाई थी, जो कि तरसेम कुमार द्वारा दर्ज करवाई गई थी। उसके पिता तारा सिंह, जो कि तिब्बी पशु चिकित्सालय में कार्यरत थे, और वो टाउन में प्रेम नगर में एक शम्मो बीवी के साथ उसके अवैध संबंध थे। वहाँ शम्मो बीवी के घर में दोनों की लाश पाई गई थी। इसमें 632/11 एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन इसमें तरसेम सिंह के अलावा कुछ लोग गवाह पक्षद्रोही हुए थे, लेकिन फिर भी मामले की तथ्यों और परिस्थितियों को मद्देनजर करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश तन्वीर चौधरी द्वारा आज फैसला सुनाया गया। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक 22 मई को सुबह 11 बजे होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन भयाना के मुताबिक बैठक पहले 15 मई को प्रस्तावित थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। एफएमसी में ग्वार को शामिल कर लेने से किसानों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लंबे समय के जदोजहद के बाद ग्वार को वायदा बाजार में शामिल किया गया। सुबह 10 बजे एनडीसीडीएक्स और एमसीएक्स में इसका कारोबार शुरू हुआ। ग्वार को वायदा बाजार में शामिल होने से किसानों में आज खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर किसानों ने जमींदारा पार्टी और बीडी अग्रवाल जिंदाबाद के नारे लगाए और पटाखे फोड़े। किसानों का कहना है कि ग्वार को वायदा बाजार से निकालने पर इसका विरोध अकेले बीडी अग्रवाल ने किया था। बाद में सभी किसानों ने अग्रवाल के साथ मिलकर ग्वार को वायदा बाजार में शामिल करने के लिए सरकार के साथ 6 महीने का लंबा संघर्ष किया और अंत में सरकार को यह मांग पूरी करनी ही पड़ी। एफएमसी ने केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद आज एनसीडीएक्स और एमसीएक्स में ग्वार का कारोबार शुरू हो गया। ग्वार का कारोबार शुरू होने से किसानों में ग्वार के भाव बढ़ने की उम्मीद जगी है। किसान बुद्धिराम साहर ने सभी किसान भाइयों को बधाई दी और कहा कि 6 महीने के लंबे संघर्ष के बाद अंत में उन्हें जीत मिल ही गई, जिसका श्रेय वे जमींदारा पार्टी को देना चाहते हैं। लंबी लड़ाई के बाद 6 महीनों की लड़ाई के बाद हमने ये जंग जीती है, तो सभी किसान भाइयों को बधाई है। हमारी ये जमींदारा पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है। दूसरी जीत है, पहली मेडिकल कॉलेज की जीत हुई है और ये दूसरी जीत है हमारी वायदा बाजार की। और भविष्य में ऐसे ही हम लगातार जो भी कोई मांग होगी, जो भी कोई जायज़ बात होगी, हमारी एकत्रित होकर संगठन होके हम सरकार से मांग करेंगे। किसानों की सबसे बड़ी और सबसे खुशी की बात यही थी कि ग्वार एनसीडीएक्स में शामिल हो, और उसका ये सपना है आज पूरा हो गया। और ये श्रेय है जो बीडी अग्रवाल साहब को जाता है, जिनके अथक प्रयासों के कारण ही ये आज संभव हो सका है कि ये ग्वार जो एनसीडीएक्स में शामिल हुआ है। सुखमंदर सिंह रंगारा ने ग्वार के एनसीडीएक्स में शामिल होने पर खुशी जताई। रंगारा ने बताया कि बीडी अग्रवाल के अथक प्रयासों का नतीजा है कि आज ग्वार को वायदा बाजार में जगह मिली, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को बाजार में ग्वार का अच्छा भाव मिलेगा। ग्वारा ही जिमीदार जमा थले बैठा जेडे नूं उठा सकदा। नरमा और कणक होर ਜਿਹੜੀਆਂ भी फसलां बीजदे आ, जिन्ने पैसे लाउने आ उन्ने पूरे हो जाते आ, सानू नहीं बचदा कुछ भी। ये ग्वारे की एक फसल यह जी है जिहड़ी कि सानू ताहां चक सकदी है। बहुत बहुत खुशी वाली ताई गल है कि एक भुखा मरदा जिमींदार जे अगर ग्वारे का रेट आउंदा तो रोटी रज के खा सकदा, नहीं तो नहीं खा सकदा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
हनुमानगढ़ शहर में बिछाई जा रही सीवरेज लाइन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आक्रोशित लोगों का कहना है कि अगर उनकी शिकायत गलत साबित हुई तो वे निर्माण कार्य का खर्चा वहन करने के लिए तैयार हैं। ऐसे न्यूज के लोकप्रिय कार्यक्रम ये जो पब्लिक है सब जानती है में इस तरह के नजारे सामने आ रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर जन आक्रोश और सूझबूझ देखकर आप भी यही कहेंगे कि ये जो पब्लिक है सब जानती है। हमारे वार्ड में सड़क है ही नहीं। स्थिति तो जब हो जब सड़क हो, थोड़ी बहुत तो सड़क थी वो भी सीवरेज की वजह से तोड़ दी गई और उनकी भी हालत बड़ी दयनीय है। तो सड़क है ही नहीं और ये जो भी स्थिति अब है ये भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि अब जो सीवरेज की जो लाइन डाली गई है इसमें पाइप के अंदर जो ज्वाइंट होता है वो नए तो कहीं ज्वाइंट है, कोई पाइप एक दूसरे से टूटे हुए हैं। जब भी अगर ये सीवरेज लाइन जब चालू होगी तो वो पानी जो है वो जमीन में जाएगा। जमीन के नीचे कोई फाउंडेशन नहीं है। इनका जो बजरी का या सीमेंट का या कंक्रीट का जो भी कोई प्रोविजन था इसमें नहीं डाली गई। डायरेक्ट पाइप पर कोई पाइप टूटे हुए एक दूसरे से आपस में मेल भी नहीं खाते। तो अब अगर बन भी गई जो थोड़ी बहुत भी है वो जिस दिन सीवरेज चालू होगा वो सारी सड़कें सीवरेज के अंदर आ जाएंगी। यानी कुल मिलाकर सीवरेज की तरफ इशारा किया है रिटायर्ड नायब तहसीलदार जय सिंह बेनीवाल साहब ने। कमिश्नर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीवरेज ने सड़कों की दयनीय स्थिति कर दी है, आखिर सीवरेज के जो निर्माण एजेंसी है उसके खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? देखो, सीवरेज एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। हाँ, ये सीवरेज डलेगी तो सड़क तो टूटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर सवाल है ये कि सीवरेज की क्वालिटी का, जैसे नायब साहब कह रहे हैं कि सीवरेज के जॉइंट लगा रहे हैं वो खुले पड़े हैं, जिस दिन सीवरेज चलेगा उस दिन सड़क तैस जाएगी। तो मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई भी काम इतनी बड़ी एजेंसी जो करीब 50-60 करोड़ रुपए का काम है वो इतना नेग्लिजेंसी के साथ किया जाता हो कि जॉइंट नहीं किया जाता है और पानी निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो बाकायदा उसको पूरा ट्रीट किया जाता है। पूरा ट्रीट करके उस एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वो 5 साल तक वहां रन करेगी और इसको ऑपरेट करेगी, उसके बाद हमें हैंड ओवर करेगी। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हालांकि ये हमारा काम नहीं है, मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोई अब जिससे भी मिलो कि भाई साहब ये सीवरेज चलना तो है नहीं, ये तो 2 साल के बाद डंप हो जाना है, चौक हो जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ अपना तो मैं कमिश्नर साहब से एक निवेदन करूंगा कि आप जहाँ बैठे हैं कोई भी एक लाइन के जो भी अगर खर्चा आएगा उसको मैं व्यक्तिगत बैन करूंगा। आप कोई भी पाइप खुदवा के और अब देख लें, अगर किसी का भी अगर जॉइंट सही हो और टूटी भी नहीं हो, किसी के अंदर वासर नहीं है, सबके जॉइंट टूटे हुए। मैंने मेरे घर के आके ही ये पार्षद बैठा है मैंने उनके ठेकेदार से लड़ा के मेरे घर के सामने 3 पाइप लगे वो बगैर टूटे में, बाकी और कोई भी एक भी पाइप साबित नहीं है कि जिसको ये कह सके पाइप सही है। अब इतनी बड़ी एजेंसी है क्योंकि वो डायरेक्ट सीएम पीएम के आदमी है ठेकेदार, तो किसी की हिम्मत तो है नहीं उनके खिलाफ किसी की बोलने की। तो आप और मैं तो है क्या भाई, हम तो इसी स्थिति से गुजरे हैं, हम अपने बोल भी नहीं पाते हैं कि भाई सरकार के पास ही खुद के पास ये ठेका है और वो ये काम करा रही है, तो काम अच्छा होने का तो प्रश्न नहीं उठा। कोई भी एक लाइन, मैं ये नहीं कहता कि भी अमुक लाइन खराब है, आप कोई भी एक लाइन उस आप खुदाइए, उसका खर्चा मैं वहन करूंगा। अगर पाइप सही है तो आप देख लें। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने निशक्तजन राष्ट्रीय विशेष योगजन संघर्ष समिति के संयोजक कानराम जिनागल को जूस पिलाया और उनका अनशन तोड़वाया। जिनागल एक रोडवेज कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे। राष्ट्रीय विशेष योगजन संघर्ष समिति का आंदोलन खत्म हो गया। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार खुद अनशन स्थल पर गए और उन्होंने अनशन पर बैठे समिति के राष्ट्रीय संयोजक कानाराम जिनागल को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। कलेक्टर ने कहा कि निशक्तजन को टिकट काटकर देने वाले कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस संबंध में रोडवेज के चीफ मैनेजर को लिखा गया है। बाद में जिनागल ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। इस मौके पर शान मोहम्मद, सतवीर सहारण, कालूराम और मलकीद आदि मौजूद थे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।